स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। मैं अनुज कुमार आप लोगों का सुपर टी क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने 10th क्लास की 3.2 एक्सरसाइज में देखा था, 1 से 3 तक क्वेश्चन हो चुके थे आपके। आज चौथा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से करा रहे हैं। प्लीज हमारी वीडियो को आप कंटिन्यूसली देखते रहें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन हमारे पास 4 है। अब कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन 4 को। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, निम्न देखे समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत या संगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब सबसे पहले इसे हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये संगत है या असंगत है। देखना, इसे मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, इसे इक्वेशन क्या मान लिया 2। तो इक्वेशन 1 और 2 की क्या कर दोगे आप, कंपेयर कर दोगे। तो इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 से तुलना करने पर तो इक्वेशन 1 की इक्वेशन 2 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तुलना कर दो। देखो x के साथ कोई भी संख्या होती है ऊपर आती है और x के साथ जो भी संख्या होती है दूसरी इक्वेशन को नीचे आती है। बराबर 1 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2, बराबर क्या आ जाएगा 5, अपॉन में कितना आ जाएगा 10। देखो क्या करेंगे, अब इसे काट दो, एक बार कटेगा, इसे काट दो, 2 बार कटेगा। अब ये आ गया हमारा एक दूसरे के बराबर। ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। अगर तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं तो हम कहते हैं ये संगत है, ये है संगत है। अब संगत तो है, आपने लिख लिया संगत है। अब संगत के साथ साथ क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से इसे हल करना है। अब कैसे करोगे ग्राफीय विधि से हल, देखो अब इस इक्वेशन 1 और 2 के निकालोगे सॉल्यूशन। तो इक्वेशन यहां लिखना, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 क्या हमारे पास, x + y = 5। अब इसमें बना लेना इसका सॉल्यूशन। बॉक्स बना लिया, यहाँ x लिख लिया, यहाँ y लिख लिया। तो x बराबर अगर मैं 0 रखूंगा तो y बराबर 5 आएगा। यदि y बराबर 0 रखूंगा तो x बराबर क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं लेके चलूंगा इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, इक्वेशन सेकंड से। तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, 2x + 2y बराबर कितना हमारे पास 10। और यहां भी बना लो एक बॉक्स, यहां लिख दिया मैंने x और यहां लिख दिया मैंने y। अब क्या करोगे आप, x के स्थान पे अगर मैं 0 पुट कर दूं तो y का मान कितना निकल के आएगा, देखो ये 0 हो जाएगा। ये 2y बराबर हमारे पास कितना बचेगा 10। 2 कहां जाएगा, इसके अपॉन में 2 से कितने बार डिवाइड होगा 10, ये भी 5 बार, तो ये भी 5 आ जाएगा। y का मान फिर 0 रख दो, तो यहाँ पर बताओ x का मान कितना आएगा, ये भी 5 आएगा निकल के। अगर यहाँ पर x के स्थान पे अगर आप y के स्थान पे अगर 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर 10 बचेगा, 2 आ जाएगा इसके अपॉन में, तो कितनी बार कटेगा 5 टाइम। तो ये हमारे पास 2 सॉल्यूशन आ गए। अब इसका बनाएंगे हम ग्राफ। देखो हमारे पास ग्राफ ये हल कैसे होगा, मेरे पास ये x अक्ष है और ये हमारे पास y अक्ष है। तो हम क्या काम करेंगे, जो हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आए थे पहली वाली इक्वेशन के, अब इसके अंदर नोट कर दो उन्हें। तो 0 और 5, तो x अक्ष में हमारा चला ही नहीं है, y अक्ष में कितना चला है 5 चला है। अब ऐसी टाइप से हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर है, तो ये भी 5 चला होगा क्योंकि y चला ही नहीं है। तो 2 पॉइंट बने ये और ये, इन दोनों पॉइंटों को एक दूसरे से क्या कर दोगे आप, मिला दो। ठीक है। अब इसी टाइप से हमारे पास ये है, ये भी 0 से 5 है और ये भी क्या हमारे पास 0 से 5, ये भी आ गया। तो ये भी दोबारा भी इसी के ऊपर बनेगा। तो ये भी देखो, इसी अगर इक्वेशन दूसरी बनाना चाहते हो तो ये भी इसी के ऊपर आएगी। ठीक है, इसी के ऊपर आएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इस इक्वेशन का अविष्ट हल है। तो यह है दिए समीकरणों का अविष्ट हल है। नोट करो इसे। हमारे पास क्वेश्चन सेकंड है, देखो 4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड।
अब इसे मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, इसे इक्वेशन क्या मान लिया, सेकंड। अब कैसे करोगे इसे, इक्वेशन 1 और 2 का करो पहले कंपेयर, कंपेयर करने के बाद चेक करो कि ये हमारे पास संगत है या नहीं है। तो चेक करते हैं हम इक्वेशन 1 की इक्वेशन 2 से तुलना करने पर। तो करो इक्वेशन 1, x के साथ हमारे पास क्या है 1, और इस x के दूसरे इक्वेशन के साथ क्या है x का 3 बराबर माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 3 और 8 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 16। देखो y के साथ -1 मानूंगा अगर हमारे पास कुछ संख्या नहीं है तो, और y के साथ हमारे पास क्या -3 तो -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 8 से कटेगा एक बार, 8 से कटेगा 2 बार, तो 1/3 बराबर 1/3 और बराबर 1/2। देखो नॉट इक्वल आ रहा है, ये 2 बराबर है पर तीसरा पार्ट बराबर नहीं है। अगर 2 बराबर हो और तीसरा पार्ट बराबर ना हो तो कह सकते हैं ये समीकरण का कोई हल नहीं है। लिख सकते हैं यह है समीकरण का कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं है, समीकरण कोई हल नहीं है। तो लिख सकते हैं यह है समीकरण युग्म असंगत है, असंगत है। ओके, तो हमारे पास यही आएगा इसका। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारे पास थर्ड है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखना, इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो, फिर चेक करोगे कि हमारे पास ये संगत है या असंगत है। अगर संगत होगा तो ग्राफ ये विधि हो, मतलब ग्राफ के थ्रू सॉल्व होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो चेक करते हैं इक्वेशन 1 की इक्वेशन 2 से क्या करोगे आप, तुलना करने पर। अब मेरे पास यहां पर x के साथ क्या 2 है और इस x के साथ अपॉन में क्या है 4 बराबर, यहां पर y के साथ क्या 1 मानूंगा और इसके साथ क्या माइनस का 2 और बराबर यहां पर माइनस का 6 और ये माइनस का 4। अब देखो करो क्या, देखो 2 से एक बार कटेगा, 2 से 2 बार कटेगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब 3 से काटो कितना कटेगा, ये सॉरी 2 से काटो कितना कटेगा 3 बार, 2 से काटोगे तो 2 बार, तो 1/2 बराबर माइनस का 1/2 बराबर 3/2। देखो स्टार्टिंग के 2 पार्ट भी बराबर नहीं आ रहे, यही बराबर नहीं आ रहे, तो हमारे पास कह सकते हो नॉट इक्वल केस बन रहा है। तो ये नॉट इक्वल केस होता है, तो इसमें क्या करते हैं हम, लिख सकते हैं ये है या समीकरण का एक हल है या अद्वितीय हल है। यह है समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, अब कैसे करोगे, हमारे पास देखो ये समीकरण संगत बन गई, तो संगत केस में क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ या हल निकालेंगे। देखो कैसे, अब मैं इक्वेशन 1 से लिख रहा हूं, इक्वेशन 1 क्या हमारे पास 2x + y माइनस का 6 बराबर 0। इस 6 को इधर ले जाओ, किसका हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा। अब इसका हल करोगे, यहां पर इसका हल कैसे करोगे, देखो यहाँ बॉक्स बना लोगे। अब क्या काम करोगे, यहां पर लिख लोगे x, यहां लिख लोगे y। अब x के स्थान पर वैल्यू पुट करो, तो अगर मैं x के स्थान पर 0 पुट कर दूं तो ये देखो हमारे पास 2 × 0 + y बराबर 6, तो ये 0 हो जाएगा और क्या जाएगा y बराबर 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6। अगर मैं x का मान 0 पुट करता हूं, देखो आप 0 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकते हो, तो ज्यादातर हम 0 रख के ही सॉल्व करते हैं। तो मैंने x के स्थान पे 0 पुट करा तो y का मान कितना आएगा 6। यदि मैंने x का मान 0 पुट y का मान 0 पुट करा तो x का मान आएगा 3। देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा, अगर हाँ मैंने y के स्थान पे अगर 0 पुट कर दिया तो 2x + 0 बराबर 6, तो 2x बराबर 6 बचेगा। 2 कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा,
तो 2 से 6 कितनी बार डिवाइड होगा? आपका 3 बार डिवाइड होगा। तो मान लो मेरे पास x का मान आ जाएगा ये 3। ठीक है, अब देखो इसे रब कर रहा हूं मैं साइड में, इसे नोट करना है तो आप नोट कर लो, इसका कोई जरूरत नहीं होती फिलहाल। अब क्या करोगे यहां पर इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है? इक्वेशन सेकंड है 4x माइनस 2y माइनस का 4 बराबर 0। इस 4 को इधर ले जाओ इसी टाइप से, तो 4x माइनस 2y बराबर 4। अब ऐसे यहां सॉल्व कर लो, यहां पर एक बॉक्स बना लो। अब बॉक्स बना के या x रख दो, यहां पर रख दो y। यदि मैंने x का मान 0 पुट किया, देखो यहां इस x के स्थान पे 0 पुट करूंगा तो 4 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा ये पूरा। x के स्थान पे 0 पुट कर रहा हूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो 4 इंटू 0 माइनस 2y बराबर क्या 4, तो कि 0 हो गया पूरा। माइनस 2y बराबर कितना का 4, ये 2 आ जाएगा इसके अपॉन में, तो इससे काटोगे तो कितना कटेगा? y बराबर माइनस का 2। तो हमारे पास x का मान कितना, y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस का 2। अब अगर मैं y का मान 0 पुट करूंगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा? 1। तो ये हमारे पास इसका हल आ गया इक्वेशन फर्स्ट का और सेकंड का। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, कैसे बनेगा देखो। देखो हमारे पास इसका ग्राफ हल कैसे होगा। मेरे पास x का मान 0 है, तो मतलब ये x अक्ष में 0 ही है और y अक्ष में क्या है? 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब ऐसे ही यहाँ पर x अक्ष y अक्ष में हमारे पास 0 है और x अक्ष में कितना है? 3 है। तो ये पॉइंट इसे आया, तो इससे क्या कर दोगे? इससे यहाँ मिला दोगे। अब मेरे पास सेकंड ये आया, हमारे पास कितना है? पहले इन पॉइंटर के नाम लिख लो। मेरे पास ये कितना था? 3 और 0, और ये था 6 और 0 और 6। अब दूसरा सॉल्यूशन इस टाइप से बना लो, दूसरा ग्राफ का पॉइंट ये दे रखें। अब इसके बनाओ, कैसे बनाओगे? x अक्ष में कितना हमारे पास? 0 है और y अक्ष में कितना है? माइनस का 2, ये आ जाएगा यहाँ पर। फिर हमारे पास y अक्ष में कितना है? हमारे पास x अक्ष में कितना है? 1 है और x अक्ष में कितना? 0, तो ये मतलब यहाँ आ जाएगा। तो ये पॉइंटों को अब इससे मिला दो। ठीक है, तो अप्रोक्स ये हमारे पास किस पे इंटरसेक्ट कर रही है? मतलब यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो ये आ जाएगा 2 और 2। तो यहाँ पर कह सकते हैं यही हमारे पास इसका ग्राफीय हल है। ओके, इसे नोट करो आप। देखो हमारे पास समीकरण यहाँ पर 2 2 का इंटरसेक्ट कर रही है, तो लिख सकते हैं x का मान मान लो हमारे पास 2। एक चीज यहाँ पर ये लिख सकते हो कि ये दो हमारे पास जो लाइन है, जो रेखाएं हैं, इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कह सकते हो जिस पॉइंट पे अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन कितना निकल के आया? यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो लिख सकते हैं x बराबर 2 आया और y बराबर कितना हमारे पास? 2। तो यही हमारे पास इसका क्या है? अभिष्ट हल है। ओके, हमारे पास क्वेश्चन है 4। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखना। इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन क्या मान लो? सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन का अगेन कंपेयर कर दो, तो इक्वेशन 1 की इक्वेशन सेकंड से ये तुलना करने पर इक्वेशन 1 की इक्वेशन 2 से तुलना करने पर अब कंपेयर करो। देखो हमारे पास x के साथ क्या है? 2 है और x के साथ हमारे पास क्या है? 4, और यहाँ x के साथ क्या है हमारे पास? माइनस का 2, और y के साथ हमारे पास क्या है? देखो यहाँ y के साथ -2 था और यहाँ y के साथ क्या है? माइनस का 4, और बराबर माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 5। अब अगेन देखो क्या करोगे? यहाँ पर 2 से काटो एक बार, 2 से काटो 2 बार, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से एक बार, 2 से 2 बार, माइनस से माइनस कैंसिल। तो अगर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1.5। देखो ये दो स्टार्टिंग के बराबर आ रहे हैं, पर ये वाला पार्ट इसके इक्वल नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे? तो लिख सकते हैं यह है समीकरण युग्म, या इस लिख सकते हो, इस समीकरण युग्म का
कोई हल नहीं है, नहीं है। इन समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, यह असंगत है। यह समीकरण युग्म असंगत है, असंगत है। अब इसका ग्राफीय हल नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास क्या है, असंगत है, हल है, क्योंकि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसे नोट करो आप। हमारे पास क्वेश्चन 5 है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन हमारे पास ये था। अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे जो बाग है ना, उस बाग की दोनों की क्या बीमाएं पता करनी है। बीमाएं मतलब हमारे पास उसकी लंबाई और चौड़ाई पता करनी है कि लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो मैंने सबसे पहले क्या काम करा, उस बाग की लंबाई मैंने x मान ली और बाग की चौड़ाई को मैंने y मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप दे रखा है 36 मीटर। अच्छा, परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप देख लो। परिमाप होता है, जैसे मेरे पास मान लो एक ग्राउंड है, ये हमारे पास x है और मैंने ये क्या मान लिया y, और ये x है और ये क्या हमारे पास y। ठीक है, एक आयताकार शेप में है, एक रेक्टेंगुलर शेप में है। तो क्या करोगे, अगर किसी का परिमाप फाइंड करना होगा ना, तो परिमाप का मतलब है कि चारों की चारों साइडों को प्लस कर दो, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइडों को प्लस कर देते हैं। किसी भी शेप का आपका क्या निकल के आ जाता है, परिमाप निकल के आ जाता है। तुम्हारे पास x ये भी है, x ये भी है, तो 2x हो जाएगा। y ये है, y ये, तो कितना हो जाएगा 2y। तो इसका परिमाप क्या आ जाएगा, इसमें से दो कॉमन ले लो, x प्लस y, तो इसका परिमाप आ जाएगा रेक्टेंगल का 2x प्लस y। तो यहां उसका परिमाप, अर्ध परिमाप दे रखा है। अर्ध का मतलब होता आधा। तो अर्ध परिमाप निकालना है तो किसी भी संख्या को या किसी भी डिजिट को आधा करना हो तो 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आधा हो जाएगा, मतलब यहां से 2 हट जाएगा तो x प्लस y रह जाएगा अर्ध परिमाप। तो यहां पर क्वेश्चन में हम जानते हैं, लिख लेना, आयताकार बाग का परिमाप कितना होता है हमारे पास, 2 लंबाई प्लस क्या हमारे पास चौड़ाई। ठीक है, तो हमारे पास लंबाई मैंने क्या मानी थी, इसकी लंबाई क्या मानी थी आपने, x मानी थी, तो लिख देना x, और चौड़ाई क्या मानी थी आपने, y। तो इसका अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा बताओ, अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो आधा कर देंगे तो x प्लस y आ जाएगा, ये आ जाएगा ना इसका अर्ध परिमाप मतलब आधा। इसे 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 हट जाएगा तो x प्लस y रह जाएगा। और क्वेश्चन में कुछ दे रखा है पहले से, इसका अर्ध परिमाप कितना दे रखा है 36, तो x प्लस y मतलब इस अर्ध परिमाप के स्थान पे रख देना 36। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। और आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और ये कह रहा है इसकी जो लंबाई है ना, चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो मैंने क्या, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है हमारी जो लंबाई है। तो मैंने क्या मान लिया, मेरे पास लंबाई कितनी है, मेरे पास x थी और चौड़ाई से कितनी मीटर अधिक है 4। तो हमारे पास आ जाएगा आपका y प्लस 4। इक्वेशन में खुद बोला ना कि लंबाई, तो मैंने लंबाई मान ली है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई में 4 मीटर अधिक हो जाएगी, तो यह जाएगा निकल के आपका। ठीक है, अब इक्वेशन 1 ये रही और इक्वेशन इसे क्या मान लो 2। इसे नोट करो फिर बताते हैं आपको। इक्वेशन देखना, अब इसका ग्राफीय हल करना है, मतलब ग्राफ के थ्रू इसका सॉल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो इक्वेशन 1 से यहां लेके चलना, इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास, x प्लस y बराबर कितना था 36। यहां बॉक्स बनाओ इसी टाइप से, तो हमारे पास कि x हो जाएगा y हो जाएगा। तो x का मान कितना रखूं मैं, देखो यहां पर 36 है,
बहुत बड़ा वैल्यू है, तो आप अप्रोक्स यहाँ पर 20 या 15 कुछ रख देना। मैंने आप मान लो 20 रख दिया, तो x का मान मैंने क्या रखा, 20 रखा, तो यहाँ जगह 20 + 22 बराबर 36। इसे उठा के इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 36 में से आपका 20 गए तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। अब ये हमारे पास लिख दो यहाँ पर। अब दूसरे सॉल्यूशन में आप रख लो, मान लो 15 रख दो, ये 15 नहीं, आप यहाँ पर 25 रख दो। कितना हो जाएगा x का, मैंने y का मान कितना रख दिया यहाँ पर, 25। तो y का मान अगर मैं 25 रखूंगा तो जगह हमारे पास x + 25 बराबर 36। इसे इधर ले जाओ, किसका हो जाएगा, माइनस का। अब 25 में से आपका 36 मतलब 36 में से 25 में कितना बचेगा, 5 11 बचेगा। ठीक है, 11 लिख देना। अब अगला देखो, इसका अगला सॉल्यूशन इसे रब कर रहा हूं। अब अगले पार्ट का सॉल्यूशन देखना, अगले पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, इक्वेशन सेकंड से। तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या, x बराबर y + 4, x बराबर y + 4। तो y को उठा के इधर ले आओ आप थोड़ा, ये यहीं सॉल्व कर लो, इसे बॉक्स बना लो इसका। यहाँ हमारे पास क्या है, x है, हमारे पास क्या है, y। अब मैं x के स्थान पे क्या रख दूं, अगर मैंने x के स्थान पे मान लो आपका 10 रख दिया, अगर x के स्थान पे 10 रखूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, y + 4। इस 10 को उठा के इधर लो, किसको हो जाएगा, माइनस का। तो कितना आ जाएगा y का मान, आपका y का मान कितना आ जाएगा आपका 6। मतलब x का मान मैंने रखा था 10, तो आया हमारे पास y का मान 6। ऐसे यहाँ पर रख दो दूसरी वैल्यू। तो दूसरी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ 20, x का मान क्या रख दिया मैंने, 20 रख दिया, तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 को उठा के इधर लिया, किसको हो जाएगा, माइनस का। तो कितना आ जाएगा आपका 16। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। अब इसे नोट करो इक्वेशन को, दोनों को। आप कुछ ही वैल्यू पुट कर सकते हो, x के स्थान पे, y के स्थान पे। देखो हमारे पास अब ग्राफ के थ्रू सॉल्व कैसे करेंगे। आप एक काम करना है, यहाँ पर जो हमारे पास 11/25 निकल के आया ना, थोड़ा हमारे पास देखो प्लेस कम है, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप यहाँ कुछ और वैल्यू रख लेना कि मतलब इवन संख्या आनी चाहिए अप्रॉक्स, क्योंकि हम 2-2 का गैप रख सकते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे हमारे पास इवन बन रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर x के स्थान पर या y के स्थान पर अगर मैं 22 रख दूँ, अगर मैं y के स्थान पर 22 रख दूंगा, तो इसे उठा के इधर ले जाओ, किसको हो जाएगा, 36 में से 22 गए 4 और हमारे पास 14। तो कितना बचेगा, ये 14। थोड़ा देखो हमारे पास सारे हमारे पास इवन बन गए हैं, तो इसलिए मैं ग्राफ के अंदर 2-2 को डिफरेंट ले लूंगा। तो यहाँ 2 4 6 8 हो जाएगा, 10 12 14 16 18 और 20 और ये 22, इतना ले लेना। अब ऐसे यहाँ पर लिख लेना आपका -2 -4 -6 -2 -3 सॉरी -4 -6, और यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 अप्रॉक्स मैंने यहाँ ले लिया। अब देखेंगे हमारे पास क्या है, x और y का, मतलब यहाँ पर 20 है और यहाँ पर कितना हमारा 16 है। तो x अक्ष में कितना चल रहा है, 20 चल रहा है। तो 20 हमारे पास कहाँ है, ये रहा, और y अक्ष में कितना हमारे पास 16, तो ये रहा 16। तो ये गया ऐसे और ये इस टाइप से यहाँ पर काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को। और एक आ गया हमारे पास, ये कितना है 14 है, x अक्ष में 14 ये रहा, और y अक्ष में कितना है 22, ये इस टाइप से जाएगा। तो ये आ जाएगा निकल के हमारे पास पॉइंट। देखो ये 2 पॉइंट निकल का है, इन दोनों पॉइंटों को यहाँ इंटर टाइप से ये काट दो, ठीक है। ओके, तो मेरे पास ये आ गया। अब देखोगे सेकंड इसका, तो हमारे पास ये कितना है 10 है, तो 10 का इसमें ये रहा, और ये कितना हमारे पास 6 ये रहा। तो ऐसे जाएगा, तो ये यहाँ पर आएगी लाइन। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास कितना है 20, ये रहा 20, और ये कितना हमारे पास 16। तो ये इसी पॉइंट पे दोबारा से आएगा, इंटरसेक्ट करेगा दोबारा इसी पॉइंट पे दोबारा आएगा। तो इसको पॉइंट को, इस लाइन को इस टाइप से आप इस पे मिला दोगे, तो ये बन जाएगा आपका ग्राफ। ओके, इसे आगे लेके आना चाहो आगे ले आओ।
तो ये हमारे पास देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कह सकते हैं हम, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन निकल गए, जहां देखो दो पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पर एक्स वाई की वैल्यू निकल के आती है। तो यहां एक्स का मान कितना आ रहा था हमारे पास 20 और ये कितना आ रहा था 60, तो एक्स और वाई का मान हमारे पास कितना आएगा 16 और 20। तो बोल सकते हैं हमारे पास इसकी जो लंबाई होगी वो लंबाई कितनी होगी हमारे पास 20 होगी, क्योंकि x माना था मैंने लंबाई को, और चौड़ाई कितनी होगी हमारे पास, चौड़ाई क्या होगी इसकी 16 होगी। तो ये इसके क्या होंगे आंसर होंगे। ओके, देखो हमारे पास क्वेश्चन 6 है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक रेखीय समीकरण मेरे पास दे रखी है और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ऐसी अदर रेखीय समीकरण बनानी है कि पहले पार्ट में क्या कह रहा है, ऐसी अदर समीकरण बनानी है जो पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, मतलब प्रतिच्छेद करती हो। तो ऐसी एक इक्वेशन बनानी है कि प्रतिच्छेद करती हो। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है समांतर रेखाएं हो, तीसरे में कह रहा है समपाती रेखाएं हो। तो मैंने इसकी कंडीशन आपको बताई थी कि पहला पार्ट देखना इसका कि प्रतिच्छेद करती हूं। प्रतिच्छेद की कंडीशन हमारे पास क्या होती है, प्रतिच्छेद करती हूं, रेखाएं जो प्रतिच्छेद करती हूं, तो हमारे पास इसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, यही तो होता था। मतलब दो इक्वेशन की जो वैल्यू निकल के आती है तो नॉट इक्वल निकल के आनी चाहिए। तो आप ऐसा इक्वेशन बनाओ, एक इक्वेशन दे रखी है, दूसरी इक्वेशन ऐसी बनाओ कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के समान ना हो, मतलब डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो आप दो वैल्यू कांस्टेंट की कुछ भी रख सकते हो। जैसे मेरे पास जनरल रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यही तो होता है हमारे पास, इस टाइप से इक्वेशन होती है ना। तो यहां पर आप कांस्टेंट के स्थान पे कुछ भी वैल्यू रख देना, वैसे एक बात होनी चाहिए कि ये नॉट इक्वल आनी चाहिए जब कंपेयर करूं। अगर मैं यहां पर a के स्थान पे 3 रख दूं, मेरे पास a के स्थान पे क्या रख दूं 3, तो और 3x ऐसे रहेगा, और b के स्थान पे हमारे पास यहां पर क्या 3 है। तो आप ऐसे कुछ रखो, 5 रख लो, 6 रख लो, 7 रख लो, 8 9 कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने यहां पर क्या रख लिया 5 रख लिया, और y और कांस्टेंट के स्थान पे मान लो मैंने 1 रख लिया, कुछ भी। तो आपका एक इक्वेशन ये निकल के आ जाएगा। अगर कंपेयर करोगे ना तो कि नॉट इक्वल केस बनेगा। तो एक इक्वेशन बन गई, ऐसे आप हजारों इक्वेशन बना सकते हो। a और b और c के स्थान पे कुछ भी वैल्यू पुट कर देना इस जनरल इक्वेशन के अंदर, बशर्ते बस नॉट इक्वल केस बनना चाहिए, इक्वल केस ना बनना चाहिए। देखो कंपेयर करोगे ना तो एक दूसरे के बराबर नहीं बनने का। तो पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास ये हो जाएगा पहले का। अब दूसरे का सॉल्यूशन क्या होगा देखना, समांतर रेखाएं हो। समांतर की क्या होती है कंडीशन लिख लेते हैं, समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, साफ साफ लिख रहा हूं समांतर, ठीक है, समांतर रेखाएं हो। अब समांतर रेखाएं हो तो इसमें क्या होता है हमारे पास a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2, मतलब पहले की स्टार्टिंग के दो बराबर हो और तीसरे जो कांस्टेंट है वो हमारे पास बराबर ना हो। तो आप फिर जनरल इक्वेशन में कोई वैल्यू पुट कर दो। देखो ये तो बराबर होने चाहिए, इसका मान और इसका मान। जैसे a का मान हमारे पास है 2 है, तो यहां पर ऐसी कोई वैल्यू पुट करनी है और यहां पर ऐसी कोई वैल्यू पुट करनी है कि दोनों बराबर बराबर आने चाहिए। तो मैंने सपोज जनरल इक्वेशन, जैसे हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, a1 2 मान लेना 2x प्लस b2y प्लस c1 बराबर हमारे पास 0 होती है, ये जनरल इक्वेशन है। तो यहां पर a का मान हमारे पास 2 है, तो a2 का मान आप सपोज इसका दुगुना तिगुना रख लो। यहां पर मैंने रख लिया आपका 3 रख लिया, क्या रख लिया आपका 5 रख, नहीं यहां पर रख सकते हो आप 4 रख लो, क्या रख लो इसका 2 टाइम्स कर दो, 2x प्लस यहां पर 3 है तो 3 का दुगुना कर दो तो 6y, और यहां पर आप रख लो कुछ भी अलग रखना, पर 8 का नॉट इक्वल आना चाहिए, तो यहां रख लेना आप 7, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या जाएगी, एक जनरल इक्वेशन बन के आ जाएगी इस केस में। अब कंपेयर करोगे ना तो ये कंडीशन निकल के आएगी। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन थर्ड। अब क्वेश्चन थर्ड में क्या रहा, समपाती रेखाएं हो। समपाती का मतलब तीनों की तीनों इक्वल कंडीशन बननी चाहिए। तो समपाती क्या क्या होता है, समपाती रेखाएं
हो। समपाती की कंडीशन क्या होती है, A1 में A2, B1 में B2 और C1 C2, तीनों के तीनों मतलब क्या होनी चाहिए हमारे पास, बराबर होनी चाहिए। तो एक इक्वेशन दे रखे, दूसरी इक्वेशन बनानी है हमारे पास। जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है ये, तो A2 मान लो इसे A2x प्लस B2y प्लस C2, हमारे पास C2 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखो, अब x के स्थान पर बराबर आना चाहिए, तो एक काम करो इसका दुगना कर दो, तो यहाँ जाएगा 2x और b3 का दुगना कर दो तो 6y, और यहाँ पर क्या माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस ले लेना। अब 8 का दुगना कर दो, कितना जाएगा 16। तो ये अभी हमारे पास इक्वेशन हो सकती है। इसके आपके डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं, आपको कुछ भी सॉल्यूशन बना सकते हो, बस कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। नोट, हमारे पास क्वेश्चन 7 है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरे पास समीकरणों इतने और इतने का ग्राफ खींचना है, और क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है कि एक्स अक्ष पे आपको इसका एक ट्रायंगल शेप बनेगा, तो उसके पॉइंट भी बताने हैं, मतलब उसके कौन कौन से पॉइंट है आपके वो बताने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में इसके साथ साथ आपको इसका छायांकित भी करना है। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। वही ग्राफ बनाना है, सो ग्राफ के तरीके से ही, तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इक्वेशन 1 मान लेना इसे, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इक्वेशन सेकंड। आपको सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इसी टाइप से कराए, एक ही तरीका उसमें फॉलो करा है। तो कैसे करेंगे इसमें, अब लिखना इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब एक काम करो, इसे उठा के इधर ले जाओ, 1 को, माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ बना लो, बॉक्स बना लो एक, इस बॉक्स में या x या y, अगर मैं x का मान 0 पुट कर दूं, अगर मैं x का मान 0 पुट कर दूं, तो 0 माइनस वाई बराबर माइनस का 1, तो माइनस का वाई बराबर माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। मतलब अगर मैं x का मान अगर 0 पुट करता हूं तो y का मान हमारा 1 आ रहा है। इसी टाइप से अगर y का मान 0 पुट कर दूंगा तो कि y का मान पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1। अब इक्वेशन सेकंड, अब इक्वेशन सेकंड से तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, यहां देख लो, इक्वेशन सेकंड हमारे पास, इक्वेशन सेकंड से तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इस 12 को इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, इसे अब क्या काम करोगे, इसका बॉक्स बनाओगे इस टाइप से, या x यहां पर लिख दोगे y। अगर मैं x का मान 0 पुट करता हूं, तो ये अगर 0 पुट करा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। कैसे, 3 इंटू 0 प्लस 2/3, आप x के स्थान पे क्या रख रहे हो 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 12 है, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 12, और 2 कहाँ जाएगा इसके अपॉन में, तो कितनी बार कटेगा 2 से, ये 6 टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा x y का मान 6। अगर मैं दोबारा से y का मान 0 पुट कर दूं, तो कि पूरा 0, 3 आ जाएगा इसके अपॉन में, 3 से 12 कितनी बार डिवाइड होगा 4 टाइम, तो x का और y का मतलब ये सॉल्यूशन निकल के आ गए। अब इसका बनाना है आपको ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसे आप नोट कर लो पहले थोड़ा सा। देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। मेरे पास x का मान कितना है 0 है, तो यहां x अक्ष में 0 यहां रहेगा, और हमारे पास y अक्ष में कितना है 1 है, तो यहां पर आ जाएगा 1। पहला पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास माइनस का 1 है, x अक्ष में माइनस का 1 है, और हमारे पास ये 0 है, तो ये एक आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा, तो इस पॉइंट को आप क्या करोगे इस टाइप से मिला दोगे। अब दूसरा हमारे पास क्या 0, तो x अक्ष में 0 और y अक्ष में कितना है 6, तो 6 हमारे पास यहाँ आएगा। अब दूसरा पॉइंट कितना हमारे पास 4 है, और यहाँ पर कितना है 0, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4, और ये कितना आएगा 0। अब ये इस टाइप से इसे मिला देना इस पे, ठीक है, तो इस पे मिल जाएगा। तो अब हमारे पास देखो, इसने क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं अगेन, ये कह रहा है क्वेश्चन में
आपका एक्स अक्ष और इन रेखाओं के बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब छायांकित की बात कर रहे हैं तो ये किस पॉइंट पे आपको देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट ये हमारे पास, एक पॉइंट यहां पर है, तो ये हमारे पास तीनों त्रिभुज के पॉइंट क्या क्या निकल के आएंगे। देखो ये कितना हमारे पास एक्स अक्ष में चला 4 और 0, यहां पर कितना है हमारे पास, इधर चला -1 और 0, और तीसरा पॉइंट निकल के आएगा हमारे पास 2 और 3, क्योंकि देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 और 3 आ गया। तो कह सकते हैं हमारे पास त्रिभुज ए से नाम दे दिया, बी से नाम दे दिया, इसका नाम सी दे दिया। तो त्रिभुज ए बी सी के जो हमारे पास निर्देशांक निकल के आए हैं, इसके जो हमारे शीर्षक निकल के आए हैं, इसका क्या निकल के आया, तो लिख सकते हो त्रिभुज के शीर्ष क्या निकल के आए हमारे पास, ए के आए हैं हमारे पास -1 0, और बी के क्या है हमारे पास, बी के क्या निकल के आए हैं आपके 2 और 3, और सी के आए हैं 4 और 0। और छायांकित की बात कर रहा है तो थोड़ा छायांकित कर देना इस टाइप से हल्का हल्का डॉट डॉट। तो ये हमारे पास इसका क्या है, हल है। नोट करो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, अपना प्यार ऐसे ही हम पे बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।